क्लास 10th का टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ेंगे। देखिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन का मतलब मैं आपको बता दूं। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाते हैं? वाटर। वाटर। जब किसी एलिमेंट का नाम आए तो उस रिएक्शन को बोला जाता है केमिकल रिएक्शन। अगर मैं इनको सिंबल की फॉर्म में लिखूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं वाटर, तो इसको बोला जाता है इक्वेशन। इतना ही फर्क है पूरे चैप्टर में। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि किसी एलिमेंट का नाम हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर वाटर, देन H2 प्लस O2 प्लस H2O। तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन होती है। देखो, केमिकल रिएक्शन को पहचानने के 5 तरीके हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई है? तो केमिकल रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के 5 तरीके हैं। पहला है, अगर एवोल्यूशन ऑफ गैस, एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर गैस निकल रही है तो हम बता सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई है। दूसरा है हमारा चेंज इन कलर, कलर चेंज हुआ है तो हम बता सकते हैं रिएक्शन हुई है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड स्टेप है हमारा, अगर प्रेसिपिटेट बनाए कोई दोनों कंपाउंड को मिला के। और फिफ्थ रिएक्शन है हमारी चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट। और फिफ्थ तरीका होता है हमारा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ आपको हम बता सकते हैं टेम्परेचर के आधार पर 2 टाइप की रिएक्शन होती हैं। एक्जोथर्मिक रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन जिसमें से हीट निकलती है। और सेकंड होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो 5 टाइप हमारे ऐसे होते हैं जिसको मैं देख के बता सकता हूँ किस में रिएक्शन हुई है कि नहीं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, चेंज इन कलर, कोई कंपाउंड का कलर चेंज होना, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, अगर 2 कंपाउंड को मैंने मिला दिया है तो उनके नीचे अगर कुछ रह जाता है तो उसको बोला जाता है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। और फोर्थ पॉइंट है चेंज इन स्टेट, अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से, तो ये बता सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। और फिफ्थ होता है चेंज इन टेम्परेचर, एक्जोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है। और एंडोथर्मिक का मतलब होता है हीट एब्जर्व होती है। अब हम आपको बताएंगे इसमें जो केमिकल इक्वेशन जो होती हैं, केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती हैं। एक होती हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सेकंड होती हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस का मतलब क्या होता है? देखो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें दोनों साइड बराबर करने पड़ते हैं एलिमेंट। यहाँ देखिए मैग्नीशियम बने तो मैग्नीशियम यहाँ भी बने, ऑक्सीजन कितने? 2। तो 2 ऑक्सीजन करने के लिए यहाँ 2 लगा दूंगा मैं, और यहाँ क्या आ जाएंगे? 2। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का है। अगर मैं ऐसे लिख दूँ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया? H2। तो ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का फॉर्मूला है। इसके बाद इस चैप्टर में जो आते हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन 5 टाइप की होती हैं। पहला, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे तो हमारा पहला पार्ट जो होता है वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड पार्ट होता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड पार्ट होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ पार्ट होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिफ्थ पार्ट होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मैं आपको बताता हूँ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट होते हैं।
थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हमारे होता है फोटोलाइसिस, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। तो मैं 5 और रिएक्शन में आपको बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, 2 और मोर एलिमेंट को हम जोड़ के एक ही प्रोडक्ट बनता है, इसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो ये क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जिसमें 2 एलिमेंट हों, 2 से ज़्यादा एलिमेंट हों, लेकिन प्रोडक्ट क्या बने, एक ही बने, उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब उल्टा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड था हमारे 2 टाइप में टूटा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये हो गया, इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन का मतलब होता है Zn प्लस H2SO4। तो इसमें जो रिएक्शन होती है, ये वाला एलिमेंट इसको डिस्प्लेस कर देता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट और एक कंपाउंड होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 कंपाउंड होते हैं, आपको मैं बता दूं, AgNO3 प्लस NaCl। तो यहाँ से ये प्रोडक्ट बनता है AgCl प्लस NaNO3। तो मतलब ये दोनों कंपाउंड अपने आयंस एक्सचेंज कर लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। रिडक्शन का मतलब है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। तो ये 5 टाइप आपके केमिकल रिएक्शन के होते हैं, जो कि आपको मैंने केवल समरी बताई है टॉपिक की। इसमें एक कोरोजन होता है, जंग कैसे लगती है, ऑक्सीजन वाटर और प्रेजेंस ऑफ एयर, और रेंसिटी का मतलब होता है जो हमारे अनप्लीजेंट स्मेल जो आती है खाने में से, उसको बोला जाता है रेंसिटी। धन्यवाद ऑल ऑफ यू।